बिहार और नेपाल काठमांडू तक गए हैं। क्या बात कर रही है, नेपाल तक गई हैं? नेपाल काठमांडू तक। काठमांडू तक भी गई हैं? जी, इसी गाड़ी से। बच्चे ये नहीं कहते कि मम्मी छोड़ के मत जाओ, कभी होता है ना बच्चे हैं कि मेरे बच्चों का मुझे सपोर्ट रहता है और बच्चे समझते हैं कि अगर मम्मी बाहर नहीं जाएगी, हम ही लोग के पास बैठेगी तो घर कैसे चलेगा। कि हमें बच्चों की परवरिश करनी है। लोग एक टाइम का खाना तो पूछने आएंगे नहीं, लेकिन ताना देने के लिए देंगे, तो उन लोगों को हम उतना ध्यान में रखते भी नहीं हैं, नज़रअंदाज ही करते हैं। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना मान सम्मान और प्यार मिलेगा आप सभी से, तो अच्छा लग रहा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, एक शायरी है जिगर मुरादाबादी ने बहुत खूब कहा है कि हमें मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, हम ज़माने से नहीं। जी हाँ, इस शायरी को चरितार्थ कर दिखाया है बिहार की पहली महिला कैब ड्राइवर अर्चना पांडे ने, जिन्होंने अपने बचपन के शौक को अब अपना पेशा बना लिया है और लोगों के लिए मिसाल कायम कर दी है। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद अर्चना मौजूद हैं। तो अर्चना, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा प्रणाम। अच्छा, जब मैं ये कहती हूँ कि बिहार की पहली महिला कैब ड्राइवर, कैसा महसूस होता है? मतलब इतनी बड़ी उपाधि लेके कैसा लगता है? हाँ, जो हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना मान सम्मान और प्यार मिलेगा आप सभी से, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है और लोगों के लिए मिसाल बन गई हैं अब आप। ये तो हम कैसे कहें। नहीं, लेकिन सही में लोग आपको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपने मिसाल कायम कर दी कि महिलाएं अब पीछे नहीं हैं, वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। हाँ, महिलाएं तो कर ही सकती हैं, जो भी काम अगर वो ठान ले वो कर सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा अर्चना, लोग अब आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपको मालूम है, मैंने कहा ना कि आप मिसाल बन गई हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर अर्चना है कौन। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। हम अनीसाबाद पटना बिहार से हैं और मेरा नाम अर्चना पांडे है और हमने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है और मेरे 4 बच्चे भी हैं, जिनकी परवरिश के लिए ही हम इस गाड़ी को एक इनकम का जरिया बनाया है। अच्छा, बच्चे कितने बड़े बड़े हैं अर्चना? ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं और ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। सबसे बड़े वाले बच्चे इतने समझदार हैं कि खुद का ख्याल रख लेते हैं और मेरा सपोर्ट करते हैं घर पे, तभी तो हम बाहर निकल के काम कर पाते हैं। चलिए, मतलब पूरा सपोर्ट रहता है बच्चों का सपोर्ट रहता है। बच्चे ये नहीं कहते कि मम्मी छोड़ के मत जाओ, कभी होता है ना बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है जिद कर देते होंगे, तो कभी आपके सामने भी ऐसी जिद आई बच्चों की? नहीं, हमने तो बताया कि मेरे बच्चों का मुझे सपोर्ट रहता है और बच्चे समझते हैं कि अगर मम्मी बाहर नहीं जाएगी, हम ही लोग के पास बैठेगी तो घर कैसे चलेगा। इसलिए बच्चों का सपोर्ट रहता है, वो अपना ख्याल रख लेते हैं, तभी हम बाहर निकल के और काम कर पाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि दिमाग में कब आया, क्योंकि जब महिलाओं की बात होती है तो बहुत तरह की उनके लिए जॉब्स हैं, तो ये कैसे आ गया दिमाग में कि नहीं मुझे कैब ड्राइवर बनना है, मुझे गाड़ी चलानी है? जॉब तो है, हमने भी किया है, पहले प्राइवेट जॉब किया है, उसके बाद हमने एक अपना मसाला का बिजनेस भी सेटअप किया था। अच्छा। तो उसके उसको विस्तार से करने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए था, इसलिए उस काम को बंद करना पड़ा। और इस गाड़ी के अलावा भी हम कर सकते थे काम, लेकिन एक मन में था कि जो सब कर रहा है वही ज़रूरी तो नहीं कि हम भी करें, तो कुछ अलग करने की इच्छा हुई। और क्योंकि मेरा शौक़ भी रहा गाड़ी चलाना बचपन से, तो इसलिए हम सोचे कि एक तो कुछ अलग काम भी हो जाएगा और अपना शौक़ भी पूरा हो जाएगा और आर्थिक जो तंगी है वो भी सही होगा। तो इसलिए फिर से प्राइवेट जॉब हम नहीं पकड़े और हम अपना ये गाड़ी निकाले लोन पे और बस तब से हम चला रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, सीखा था पहले? हाँ जी, हम पहले से ही चलाना जानते हैं। पहले से ही चलाना जानती हैं, घर से ही? हाँ, शौक़ रहा है बचपन से ही, तो गाड़ी चलाना हम पहले से जानते हैं। पहले से जानती, तो कोई तकलीफ नहीं आई? नहीं। अच्छा, ये जो पूरा सफर रहा है आपके, कितने वक्त से चला रही हैं क्या? 2 सालों से। 2 सालों, बहुत लंबा वक्फा होता है। तो ये जो 2 सालों से आप कैब चला रही हैं, कोई तकलीफ या कोई ऐसी वाकया जो आपके साथ पेश आया हो, जब आपको थोड़ा सा डर लग गया हो, आपको लगा हो 1 मिनट के लिए कि शायद अब बदलने का वक्त आ गया है, तो कुछ ऐसा हुआ है कभी? हाँ, ऐसे तो जो भी कस्टमर बैठते हैं अच्छे लोग ही बैठते हैं, इस तरह का कोई परेशानी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ऐसा होता है रोड चलते तो बाहर के लोग तो ताना देते ही हैं, व्यंग करते हैं, तो कभी कभी लगता था ऐसा कि
अब नहीं करना चाहिए ये काम। सही में वाकई में कभी कभी ऐसा मुझे क्या लगने कहते लगा। थे वो लोग? अब जिसकी जैसी सोच वैसे लोग बोलते क्या हैं। ऐसा ताना आपको मिला जो दिल पे एकदम तीर की तरह काम कर गया? मतलब गाड़ी चला रही है लड़की, अगर ड्राइवर है तो वो गलत काम ही कर रही है, वो सही काम नहीं है, इस तरह का बात। लेकिन फिर भी हम लोगों के बातों को अनदेखा करते हुए हम अपना काम करते रहे, क्योंकि हमें बच्चों की परवरिश करनी है। लोग एक टाइम का खाना तो पूछने आएंगे नहीं, लेकिन ताना देने के लिए देंगे, तो उन लोगों को हम उतना ध्यान में रखते भी नहीं हैं, नज़रअंदाज ही करते हैं। हाँ, बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो प्रोत्साहित भी करते हैं। तो जो प्रोत्साहित करते हैं, जो मेरे लिए अच्छा कहते हैं, अच्छा सोचते हैं, हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं उनका। अच्छा, ये बताइए कि जब आप कैब चलाती हैं तो जाहिर सी बात है ना, एक छवि बनी हुई है कि अगर महिला गाड़ी चला रही है तो ठोक देगी। मतलब ये हर लोग कहते हैं कि जब महिला है तो बच के निकल जाओ भाई, ठोक देगी नहीं तो। तो जब कस्टमर्स बैठते होंगे तो क्या उनके दिमाग में ये नहीं आता होगा, अरे महिला है तो ठोक कहीं ना दे हमको? तो कहीं कुछ इस तरह का भी लोग कहते हैं आपको? नहीं, कि ऐसा संभल नहीं। के बैठो, महिला चला रही है। ऐसा नहीं है। लोगों के दिमाग में जो है कि हाँ महिला गाड़ी चला रही है तो ठोक देगी, या स्कूटी को लेके ही इतने सारे लोग जोक्स बनाए हुए हैं, व्यंग्यात्मक टीका टिप्पणी करते हैं, मजाक बनाए हुए हैं। तो ये तो लोग अपने मनोरंजन के लिए करते हैं। लेकिन जो भी लड़कियां चलाती हैं गाड़ी या स्कूटी हो चाहे कुछ भी गाड़ी चलाती है, तो जैसे लड़का चलाता है, मर्द लोग चला सकते हैं, उसी तरह से लड़की भी चलाती है। लड़की भी अपने हिसाब से ठीक ही चलाती है, जब बल्कि लड़कों से अच्छा चलाती है। लड़कों से अच्छा चलाती हाँ, है। लेकिन एक बाकी जो मजाक उड़ाने वाले हैं वो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए ऐसा मजाक उड़ाते रहते हैं, तो उड़ाते रहे, उनसे क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, इस वक्त हम अर्चना की गाड़ी पर सवार हो चुके हैं, तो चलते हैं, एक राइड लेते हैं और देखते हैं, जरा हम भी टेस्ट करते हैं कि आखिर अर्चना कैसा ड्राइव करती है। और चलते चलते बातें भी होंगी, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। कि जिस हिसाब से हम देखते हैं, आए दिन हम खबरें सुनते हैं कि अपराध लेवल हाई हो गया है, लड़कियों का निकलना 9 बजे निकलना तक मुश्किल हो गया है। तो आप भी बिहार की सड़कों पर चला रही हैं, तो कुछ ऐसा महसूस होता है, डर लगता है कि आधी रात में निकल गए हैं, अब क्या होगा? ये तो है कि अपराध भी है बिहार में, क्या हर जगह अपराध है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है, क्योंकि हम जिस भी कस्टमर को बैठाते हैं गाड़ी में, जो भी लोग बैठते हैं, सब आइडेंटिफाई रहते हैं। चाहे ओला उबर से बैठे या टूर एंड ट्रैवल एजेंसी से बैठे, सबका प्रूफ होता है। और जो मेरे संपर्क से रहते हैं उनको हम जानते हैं, वो हमें जानते हैं। तो हम ऐसे किसी को रोड चलते नहीं बैठाते कि हाँ कहीं से रिटर्निंग आ रहे हैं या जा रहे हैं। लेकिन चलिए, ये तो है कि कस्टमर्स आइडेंटिफाइड होते हैं, लेकिन जो बाहरी फोर्स है जिसको आप रोक नहीं सकती हैं, जिसको आप हैंडल नहीं कर सकती, क्या उस तरह की कभी कोई परेशानी आई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हम अगर रात में भी आते जाते हैं, अगर कभी बाई चांस अकेले कहीं से आना हुआ तो सारा शीशा मेरा लॉक रहता है, फिर अंदर में कौन देख रहा है कि गाड़ी कौन चला रहा है। रात में तो ध्यान नहीं आता उतना। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ कहाँ गाड़ी लेके निकल लेते हैं? अभी तक हम पूरे बिहार और नेपाल काठमांडू तक गए हैं। क्या बात कर रही है, नेपाल तक गई हैं? नेपाल काठमांडू तक भी गई हैं? जी, इसी गाड़ी से। अच्छा। और बाकी हम MP, UP, कोलकाता, झारखंड भी गाड़ी चला चुके हैं। तो ये अच्छा, ये बताइए कि ये गाड़ी क्या आप ही की है? जी, मेरी है। हाँ, आप ही की गाड़ी लोन है? पे हम लिए हैं अपना। अच्छा, लोन पर आपने गाड़ी लिया है? जी। तो कितना कमा लेती हैं अर्चना एक महीने में गाड़ी चलाकर? एक मोटा मोटी अगर हम हाँ, मोटा मोटी तो कहेंगे कि बस इतना इनकम हो जाता है। विश्वकर्मा भगवान की कृपा है, माता रानी की कृपा है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका परवरिश और गाड़ी का EMI, घर खर्च, ये इतना निकल सके। इतना निकल सकता है। तो अगर हम अमूमन समझे तो नहीं, ऐसे हम नहीं बता पाएंगे, बस क्योंकि हम गिनती करते नहीं, कैलकुलेट नहीं करते हैं कितना हुआ नहीं हुआ, बस आता गया, इधर से आया उधर खर्च किए, उधर से आया उधर दे दिए, क्योंकि खर्च भी बहुत है। बच्चों की स्कूल फीस है, ट्यूशन फीस है, रूम रेंट है, गाड़ी का EMI है, फिर गाड़ी का सर्विसिंग है। अच्छा, ये बताइए अर्चना कि जिस हिसाब से आपने कमाई बताई कि इतना हम कमा लेते हैं, मोटा मोटी आपने बता दिया, तो ये बताइए कि अगर किसी को आपको अप्रोच करना हो कि भाई हमको तो अर्चना ही चाहिए कैब ड्राइवर, तो वो आपको अप्रोच कैसे करें?
उसके लिए मेरा फेसबुक आईडी है अर्चना पांडे से, वो हम आपको दे देंगे, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। वो फेसबुक से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक से आपको कांटेक्ट हाँ, कर सकते हैं। जी। अच्छा, किसी और ओला सर्विसेज या किसी और सर्विसेज, कैब सर्विसेज में भी आपके मतलब कोई कांटेक्ट डिटेल्स है जहाँ से वो आप? नहीं, ऐसा कोई कांटेक्ट डिटेल नहीं उसमें रहता है। वो तो उस समय कौन कौन कहाँ तो रहता मतलब है। सिर्फ फेसबुक के जरिए ही आपको लोग कांटेक्ट कर हाँ, सकते हैं? फेसबुक, मेरा फेसबुक आईडी है अर्चना पांडे के नाम से, वो आप डिस्प्ले कर दीजिएगा। उस पे हमें लोग मैसेज कर सकते हैं। कहीं आना जाना हो तो काम से ही करें, बेवजह नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा होता है जैसा कि अभी आपने एकदम पॉइंट आउट करवा दिया कि सिर्फ काम से करिए, बेवजह नहीं। ऐसा होता है कि बेवजह लोग मैसेज करते हैं? ऐसा होता है तो हम आज अपने वो फेसबुक पे प्रोफाइल में डाले हैं कि सिर्फ हमें बेवजह फोन या कॉल ना करें, काम से ही करें। अच्छा, फोन करके क्या बोलते हैं या मैसेज करके क्या बोलते हैं? अब ऐसा हम क्या कहें, अभी जिसको जो समझ में आता है बोलते ही हैं। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। तो डांट लगाती हैं? हाँ, डांट देती हैं अर्चना? जी बिल्कुल, जरूरत पड़ने पर क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है अर्चना, ये बताइए कि जैसा कि मैंने कहा कि आप महिलाओं के लिए अब प्रेरणा बन चुकी हैं, तो उन महिलाओं को क्या बोलेंगी जिनको कहते हैं ना कि जिनको ज़रूरत है, जिनको चाहिए इस तरह के इंस्पिरेशनल वर्ड्स चाहिए, जिनको आप जिनके लिए प्रेरणा है, तो उनको क्या कहिएगा, क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए, उनको हम यही कहेंगे कि जो भी लड़कियों में जो भी टैलेंट है, जो भी हुनर है, आप उसको ही अपना इनकम का जरिया बनाइए और उसको ही एक आगे बढ़ने का जरिया बनाइए। और जिस भी क्षेत्र में आपका रुचि हो, उस क्षेत्र को ही अपना मतलब जिसमें रुचि है उसी को अपना प्रोफेशन भी बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही काम, मतलब आपको कुकिंग आता हो, सिलाई आता हो, ब्यूटिशियन आता हो, जो भी आता हो, या फिर आपको गाड़ी ही चलाना हो, तो हम ट्रेनिंग सेंटर भी चलाएंगे जिसमें हम लड़कियों को सिखाएंगे। अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर भी चलाने का सोच रहे हैं? जी, हम जो भी लड़कियां सीखना चाहती हैं उन्हें हम सिखाएंगे। और एक वुमेन ट्रेवल एजेंसी भी स्टार्ट करेंगे, तो जो इस काम में भी आना चाहती हैं हम उनके तो आपका साथ पूरा साथ मिलेगा? जी बिल्कुल, मेरा पूरा साथ मिलेगा। और जिस भी क्षेत्र में लड़कियां जाना चाहें जाएं, और बिना किसी से डरे, और जो प्रोत्साहित करते हैं उनका आशीर्वाद लें, और जो हतोत्साहित करते हैं, व्यंग करते हैं, ताना देते हैं, उन्हें इग्नोर करते हुए, अनदेखा करते हुए बस अपने काम पर ध्यान दें और अपने काम पर फोकस करें, और बाकी के फालतू बातों पर कोई ध्यान ही ना दें। मतलब एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें तभी। तो ये थी अर्चना पांडे, जिन्होंने अपनी इस कार में हमें एक ज़बरदस्त सी राइड दिलवाई है और कई बातें की हैं। मुझे उम्मीद है कि इनकी बातों को सुनकर आपको भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।